कि शिवपुराण में ऐसा है क्या? एक लोटे जल में ऐसी क्या महत्वता है? एक बेलपत्र में क्या महत्वता है? क्या पहले के लोग लोटा भर के जल नहीं चढ़ाते थे? चढ़ाते थे। क्या पहले के लोग बेलपत्री नहीं चढ़ाते थे? चढ़ाते थे। पर आज के लोटा भर के जल चढ़ाने में और पहले के जल चढ़ाने में क्या अंतर है? उसका एक अंतर है, जैसे तुमको मालूम पड़ जाए कि गाजर खाने से आंख की रोशनी बढ़ती है, तो तुम गाजर खाओगे कि नहीं खाओगे? अरे जम के तो बोलो, खाओगे ना। कोई ने तुमको बताया कि वो ये वाला क्रीम लगाने से आंख के नीचे का ये काला काला हट जाए, तो तुम वो क्रीम लगाओगे कि नहीं लगाओगे? एक आध बार तो तुम प्रैक्टिकल करके देखोगे। पहले मालूम नहीं था तुम्हें, अब तुम्हें ये ज्ञात हो गया कि शंकर भगवान का परिवार। हम पहले गणेश जी को अलग ढूंढने जाते थे, कार्तिक को अलग ढूंढने जाते थे, पार्वती जी को अलग ढूंढने जाते थे। अब तुम्हें मालूम पड़ गया कि ये शिवलिंग है, ये पार्वती जी का हस्त कमल है, यहाँ गणेश, यहाँ कार्तिक है, बीच में सुख सुंदरी है, ऊपर जया विषहरा सामरीवारी दौतली देव विराजमान है। तो तुमने अंदाजा लगा लिया कि शिव का पूरा परिवार है और शंकर औषधि का एक स्वरूप है। शंकर एक औषधि का स्वरूप है, औषधि का स्वरूप। तुम ये जानना। महामृत्युंजय मंत्र का जब आप स्मरण करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र को जो आप जपते हैं, जब महामृत्युंजय मंत्र को गुनगुनाते हो, घट की जिह्वा से स्मरण करते हो, तब तुम्हें कुछ अमृत तत्व की प्राप्ति शिव देता है। अमृत तत्व। और वो अमृत तत्व शिव का केवल एक गुणगान। शंकर को जिसने पहचान लिया, समझ लो शिव ने उसके जीवन के विष को पी लिया और अमृत मेरे भोलेनाथ ने दे दिया। भगवान शंकर ने विष देवताओं के हाथ से लेकर विष को पी लिया था और देवताओं को अमृत दे दिया था। शिव जी ने कहा था चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं विष पी रहा हूं तुम्हारे हिस्से का, तुमसे लेकर मैं विष पी रहा हूं। जो शंकर जी के मंदिर जाता है, शिव जी को प्रणाम करता है, नमन करता है, शिव उसके विष को, उसके ताप को, उसके कष्ट को मेरा भोलेनाथ पी जाता है और अमृत दे देता है। वो मेरा शिव। एक पत्र है, देखिए। मैं क्या बताऊं गुरुदेव, मैं बाबा से रोज विनती करती, मेरे पति की किडनी खराब हो गई थी, तबीयत ज्यादा खराब हो गई, किडनी ने काम करना बंद कर दिया, एक किडनी पूरी तरह से डैमेज हो गई। डॉक्टरों ने कहा इनकी किडनी बदलना पड़ेगी या फिर डायलिसिस आदि का क्रम चालू हो जाएगा। मैं घबरा गई। परली बैजनाथ की कथा में आपने औषधि के बारे में बताया, शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र के बारे में। मैं शिव जी पे चढ़ा हुआ जल थोड़ा सा लेकर आती, इनको देना चालू करा, बेलपत्री खिलाना चालू करी। दूसरी बार मैं फिर हॉस्पिटल गई अपने पति की जांच कराने के लिए। बाबा का चमत्कार तो देखिए गुरुदेव, किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने आई। ये शिव तत्व है, ये शंकर है, ये औघड़ी। एक पत्र और है, देखिए। इंगले संगीता कालिदास, जोड़वाड़ी, अंबा जोगाई, जिला बीड़। गुरुदेव, मैंने यहीं पर आकर पत्र लिखा है, मैं घर से पत्र लिखकर नहीं लाई थी। गुरुदेव,
मुझे हर महीने 10 से 15 हजार रुपए का इलाज लगता था, दवाई गोली लगती थी। मेरी एक किडनी फेल है, मुझे शुगर है, बीपी है। डॉक्टर ने बताया था मुझे 2 टाइम इंसुलिन लेना पड़ेगा, इंजेक्शन लेना पड़ेगा, जो कि मैं लेता रहा। एक दिन मेरी सहेली ने बताया कि महादेव शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल बेलपत्र तू खाना चालू कर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ कर। मेरा विश्वास कहता है कि तेरी किडनी भी सही हो जाएगी और तेरे को इंसुलिन भी नहीं लेना पड़ेगा। पहले मैं एक दिन में 2 बार इंजेक्शन लेती। बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, मैंने 1 लोटा जल चढ़ाकर बेलपत्र बाबा से मांगकर पशुपति व्रत भी किया और शिव जी से विनती कर कर मैंने वो बेलपत्र और जल पीना प्रारंभ करा। आज 1 महीने में 1 बार इंसुलिन लेती हूं और बाकी का समय मेरे शुगर भी बराबर है और मेरी किडनी भी काम कर रही है। ये शिव तत्व, ये शंकर और घड़ी।